सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्य में व्यस्त। आज की वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेशन रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में बताऊंगा दुबई में जाकर के कैसे अपना वीज़ा लगाया जाता है, कैसे वर्क वीज़ा का मेडिकल होता है। तो आज मेरा है मेडिकल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है मेरे को, क्योंकि मेडिकल कहने में मेरे को वही दिन याद आते हैं जो मेडिकल होते थे हमारे आर्मी के लिए जो मेडिकल होता था गाइस, उसके लिए इतनी घबराहट होती थी, जो अपना एक अंदर से लगता था कि यार आर्मी का मेडिकल है, भयंकर इतने तारीख को है तो जाना पड़ता था। उसका एक खुशी अलग होती थी और हैप्पीनेस ही अलग होता था। तो वैसा कुछ खास मेडिकल नहीं है, नॉर्मल मेडिकल होता है, जैसे फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। तो जैसे कहीं भी कंट्री में आप जॉब करते हो तो उसके लिए आपको नॉर्मल मेडिकल पास करना पड़ता है, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं मोर इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। इससे पहले मैं निकल पड़ा अपनी मेडिकल प्रोसेस के लिए, अपने पासपोर्ट और मेडिकल चिट के साथ। तो काफ़ी टाइम के बाद दुबई को एक्सप्लोर करने का फिर से थोड़ा सा मौका मिला मेरे को। कई दुबई की लाइफ ना बहुत बिजी है और किसी को कोई मतलब नहीं रहता। हर कोई उड़ता है सुबह, अपना काम से मतलब रखता है। सुबह उठो, नहाओ धो, ऑफिस चल दो, शाम को आओ, खाना पीना खाओ, अपना घूमो इधर उधर और सो जाओ। तो गाइस, इंडिया के मुकाबले बहुत व्यस्त लाइफ है। तो अपना मेडिकल के लिए हम जा ही रहे थे, तो सारे लोग साथ में पूरा एंजॉय करते हुए निकलते पड़े। सभी लोग एंजॉय करते करते पहुंच गए EHS, जो कि इमरात हेल्थ सेंटर है। वहां जा कर के अपना नॉर्मल मेडिकल हुआ, जैसे अपना इंडिया में नॉर्मल मेडिकल होता है। अगर आपने कंपनी के थ्रू अगर आपको मेडिकल हो रहा है तो ज़्यादा इशू नहीं आता है, क्योंकि कंपनी वाले हर जगह भाई एक जुगाड़ कहते हैं ना, जुगाड़ का सिस्टम होता है। यहाँ भी वही है। अगर आप अपनी ओर से करा रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है, आप सेल्फ वीज़ा पे आ रहे हैं तो तब सेल्फ एम्प्लॉय लगा रहे हो तो तब दिक्कत हो सकती है, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कंपनी सब अपनी ओर से प्रोवाइड करवाती है। तो फाइनली अपना मेडिकल प्रोसेस जो था वो पूरा हो गया। उसके बाद हम रिटर्न आए ऑफिस में, क्योंकि ऑफिस में आएगा ये देखो, यहाँ मतलब काम से मतलब है हर किसी को काम चाहिए भाई। इसलिए गाइज, अगर आप इंडिया से निकलते हो, कहीं भी जाते हो, किसी भी कंट्री में जाते हो, एक ना एक स्किल तो डेवलप कर ही लेना, क्योंकि नहीं तो बहुत दिक्कत आने वाली है। अगर हमारे पास स्किल नहीं है तो हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। कहीं भी चले जाओ गाइज, अपने पास एक स्किल होना चाहिए। किसी भी कंट्री में जाओ, कहीं भी जाओ, आप इंडिया में ही भी हो तो वहाँ भी अगर जॉब कर रहे हो ना, तो तुम्हारे पास स्किल है तो तुम्हारी वैल्यू होगी, अन्यथा कोई वैल्यू नहीं होती है। ये चीज़ मान के चलो कि कोई ना कोई स्किल आपके पास होनी चाहिए, जिससे आपको आगे दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि गाइज, आपको पता है, अगर यहाँ नॉर्मली जो प्रोसेस है ना, जितने लोग भी आते हैं यहाँ वर्क वीज़ा पे डायरेक्ट कोई नहीं आता, आते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं। उसके बाद टूरिस्ट वीज़ा लगने के बाद यहाँ पे अपना जॉब ढूंढते हैं। तो गाइज, एक बात और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो ना, तो अपना रेफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हारा कोई रेफरेंस है तो आपकी आधी से ज़्यादा मुश्किलें सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि अकेला जब आप आते हो तो आपको जगह, रहना, खाना, सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें उस बारे में नॉलेज नहीं है। उसी के साथ साथ आपके पास कोई जान पहचान वाला भी नहीं है, अपना खास बंदा नहीं है, तो तब दिक्कतों का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ सकता है। इसलिए रेफरेंस हो तो आपके पास बहुत बढ़िया है। नहीं तो किसी भी कंसल्टेंसी के थ्रू आ रहे हो तो यार पहले ही देख लो, उसकी जांच पड़ताल अच्छी तरह कर लो कि जेन्युइन कंपनी है या नॉर्मल कंपनी है, कि यहाँ वहाँ से ला करके यहाँ पटक दिया और छोड़ दिया। वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है देखनी। तो उसके बाद मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ। यहाँ आकर के अगर आप सेल्फ वीज़ा पे आते हो, टूरिस्ट पे आते हो और जॉब की तलाश में एम्प्लॉयज़ वीज़ा लगाना चाहते हो, तो इतना खर्चा रख लेना कि यार आप जिस भी करंट कंट्री में जा रहे हो वहाँ की करेंसी से तुम्हारा मंथली खर्चा चल जाए। 1 से 1.5 महीने का बैकअप कम से कम रख के चलो। और इससे आगे मैं बताता हूँ कि यार दुबई में अगर आप आते हो तो आप सेल्फ वीज़ा पे हो, अपनी खुद की वीज़ा पे हो और टूरिस्ट पे आ रखे हो, एम्प्लॉय के लिए ढूंढ रहे हो, तो अगर आपको यहाँ पे जो भी प्रोसेस है, रहने का, खाने का, जो भी एक्सपेंसिव है, मैं आपको बताऊँ आपका एक्सपेंसिव खर्चा कितना आएगा, आपको जॉब कैसे मिलेगी, सारी चीज़ें मैं आपको अपने माध्यम से ढूंढ करके इधर उधर एक्सप्लेन करके दूंगा। तो गाइस, आपके लिए 1 रुपये की वैल्यू हो ना हो, लेकिन 1 एडी की, 1 दरम की वैल्यू बहुत होगी गाइस। ये चीज़ें मेरे को यहाँ आकर के समझ में आई, क्योंकि इंडिया में मेरे पास 1 रुपये रहता था, चिल्लर मेरे पास पड़े रहते थे ना गाइस। आपको पता है कि मैं पहले जब मैं डिलीवरी का काम करता था, मैंने इंडिया में डिलीवरी का काम भी किया है,
तो 1 रुपया करके मेरे पास चिल्लर इतने पड़े रहते हैं, उनकी मैं कोई वैल्यू नहीं रखता था। लेकिन आज वही जब 1 दरम की जब बात आती है ना गाइस, तो सोचना पड़ता है, क्योंकि 1 दरम बोले तो 1 एडी बोले तो इंडिया के हिसाब से 25 रुपया, और एक समोसा खाने के लिए आपको 2 दरम 2.5 दरम देना पड़ता है। इंडिया के हिसाब से बोले तो 50 से 60 रुपये। आप जिस भी कंट्री में जाते हो वहाँ का फाइनेंशियल लोकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जा रहे हो अपना जिस भी बजट के हिसाब से जा रहे हो, उस हिसाब से वहाँ के लोकल लोगों का खर्चा जो आता है, नॉर्मल डेली का जो खर्चा आने वाला है, उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद अगली चीज़ रहती है भाई जॉब और रहने की व्यवस्था। जॉब आप जिस भी फील्ड में काम करते हो उससे रिलेटेड, अगर आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, आदमी वहाँ से ढूंढ लेता है। अगर आप टूरिस्ट पे आ रखे हो, उसके बाद जॉब की तलाश कर रहे हो, तो मैं आपको दुबई में कौन कौन सी ऐसी वेबसाइटें हैं उनके बारे में बताऊंगा। यहाँ रहने की क्या व्यवस्था हो सकती है, अपने उसे कैसे यहाँ पे रहने की व्यवस्था हो सकती है उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद यहाँ बेड सिस्टम चलता है, हॉस्टल की तरह बेड सिस्टम चलता है, जो कि यहाँ आपको मंथली 500 से 700 के बीच में आपको 500-700 दरम में मिल जाता है। और जॉब की बात करूँ तो कुछ ऐसी साइटें हैं जिनसे आपको जॉब मिल सकती है। एक जैसे इंडीड है, आप चाहो तो ऑनलाइन के माध्यम से भी अपना जॉब ढूंढ सकते हो। अपना CV डाउनलोड कर दो इसमें एप्लीकेशन के अंदर, और अगर रेफरेंस के थ्रू होता है तो वो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा आप ऑफलाइन जा कर के भी शॉप में इधर उधर घूम करके पता करके भी आप जॉब ढूंढ सकते हैं। मिनिमम गाइस यही रहता है कि यार 2000 से 2500 दरम यहाँ आपको मिल जाएगा जॉब स्टार्टिंग में। अगर फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस वाले हैं तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ की लैंग्वेज आती है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है फिर आपके लिए। चलो गाइज, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं मोर इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।